ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप चैप्टर 6, जिसका नाम ध्यान योग है। और आखिरी श्लोक, ध्यान योग का आखिरी श्लोक, जिसमें भगवान ध्यान योग जो है अष्टांग योग बोलते हैं। इसमें जो योगी है, तो बेस्ट ऑफ ऑल योगी के बारे में बता रहे हैं। सारे योगी में सर्वश्रेष्ठ योगी नाम अपि सर्वेशां मद्गतेनंतरात्मना श्रद्धावान भजते जो मां समे युक्ततमो मतः। And of all yogis, the one with great faith who always abides in me, thinks of me within himself, and renders transcendental loving service to me, he is the most intimately united with me in yoga and is the highest of all. That is my opinion. योगी नाम अपनी सर्वेशाम, सर्वेशाम मतलब हर प्रकार के योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी की बात कर रहे हैं। युक्त तमा, युक्त तमा, तमा मतलब सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव सर्वश्रेष्ठ। और युक्त मतलब कनेक्टेड, युक्त मतलब जुड़ा हुआ। तो सर्वश्रेष्ठ तरीके से कौन मेरे से जुड़ा हुआ? युक्त तमा मतः मतलब मेरा मत है ये। हाँ, सा, सा मतलब वो, स योगी युक्त तमो मता, स योगी युक्त तमा मतः मे मता, मे मतलब मेरा मत है ये, कि युक्त तमा यानी सब सर्वश्रेष्ठ प्रकार से मेरे से बहुत अच्छे तरीके से जुड़ा है। कितने अच्छे तरीके से जुड़ा है भगवान? हाँ, साधु हृदय मह्यम, साधु नाम हृदय तो हम, वो साधु मेरे हृदय में इतना अच्छे तरीके से जुड़ा है कि वो मेरे हृदय में है और मैं उसके हृदय में। अच्छा, इतने अच्छे तरीके से जुड़ा है? नहीं नहीं, इससे भी ज्यादा अच्छे तरीके से जुड़ा है। मद अन्यत्र न जानन्ति ते अपि मनागपि, ये ये जो श्लोक है, साधु साधु हृदय हृदय मह्यम साधुनाम हृदय तो हम। 9468 दुर्वासा मुनि को भगवान ये श्लोक बताते हैं। ये अपने आप कैसे डिसाइड कर लेता है? इसको हटाना है, इसको क्या कैसे सेटिंग हटानी? ट्रांसलेट में तो गड़बड़ हो जाएगा, ये गड़बड़ हो जाता है ट्रांसलेशन। 9468, 9468। साधु हृदय मह्यम साधुनां हृदय तो हम मदन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। हाँ, बोले साधु हृदय मह्यम, साधु इज इन द कोर ऑफ माई हार्ट, मेरे हृदय के अंतःकरण में। इन द कोर ऑफ द हार्ट, कोर ऑफ द हार्ट का अर्थ क्या होता है? हृदय में तो बहुत सारी चीजें होती है ना। हाँ, कोर मतलब अंतःकरण में, यानी जिसको निकाला नहीं जा सकता ना। कुछ चीजें होती हैं मन में या हृदय में बाहरी रूप से होती हैं। हाँ, जो कुछ समय के लिए आवश्यकता है तब तक रखता है व्यक्ति, फिर उसको निकाल देता है। जैसे कंप्यूटर में रैम
और ओम, जानते हैं ना? तो रैम वाला जो चीज होता है वो टेम्परेरी रहता है, फिर चला जाता है। लेकिन जो परमानेंट रहता है, कोर ऑफ द हार्ट हो गया। तो साधु हृदय में ना, विद इन द कोर ऑफ माई हार्ट, मेरे हृदय में हमेशा जो विद्वान रहता है। साधु नाम हृदय तो हम, और साधु के हृदय में मैं रहता हूँ। और इतना ही नहीं, मैं ऐसे साधु के बिना, ऐसे भक्त के बिना मैं कुछ नहीं जानता हूँ। और ना वो मेरे बिना कुछ जानते, मनागप भी मतलब थोड़ा सा भी नहीं, इवन बाय अ लिटिल फ्रैक्शन। मद अन्यत, मद अन्यत एनीथिंग एल्स बट मी, मद अन्यत ते ना जानती, मद अन्यत मेरे बिना कुछ और वो बिल्कुल नहीं जानते हैं। ना हम तेभ्यो मनागप, और मैं भी उनके बिना और कुछ नहीं जानता हूँ, मनागप ही, मतलब इवन बाय लिटिल फ्रैक्शन, थोड़ा भी नहीं। तो इस स्तर का भगवान बोल रहे हैं युक्त तमा। इस प्रकार से युक्त तमा, इसको बोलते हैं युक्त तमा, मतलब पूर्ण रूप से जो भगवान से युक्त है, ऐसा योगी। इस प्रकार सा योगी, लेकिन कौन है वो, उसके लक्षण ये बीच के दो लाइन में बताए। मद गतेन अंतरात्मा, मद गतेन अबाइडिंग इन मी, ऑलवेज थिंकिंग ऑफ मी, मद गतेन अंतरात्मा, विद इन हिमसेल्फ। तो मेरे बारे में हमेशा निरंतर चिंता करता है, सोचता है, विचार करता है। हिज हार्ट, हिज हार्ट थ्रॉब्स, उसका हृदय जो है मेरे बारे में सोच करके गदगद होता है, गदगदा जाता है। हाँ, खुश हो जाना तो अलग चीज है, खुशी से भी ज्यादा गदगद हो जाना। हाँ, प्रफुल्ल, यस। हाँ, प्रफुल्ल, प्रफुल्ल हृदय हो जाता है। उसको बोलते हैं मद गते न, ऑलवेज थिंकिंग ऑफ मी, अंतरात्मा, विद इन हिमसेल्फ, अपने अंतःकरण में। और साथ ही साथ में क्या होता है, जब मद गतेन अंतरात्मना होता है, क्योंकि मेरे बारे में ही इतना तीव्रता से विचार करता, सोचता है, तो इसलिए श्रद्धावान पूरे फेथ के साथ भजते, मेरा सेवा करता है। श्रद्धावान भजते, जो माँ, मेरा जो श्रद्धा के साथ सेवा करता है। तो इसलिए ये रिजल्ट है कि किसके हृदय में भगवान है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, वो बोलते हैं कि हम तो ठाकुर जी को हमेशा याद करते हैं, ठाकुर जी तो हमारे हृदय में। तो सही बात है, ठाकुर जी आपके हृदय में हैं। लेकिन आप भी ठाकुर जी के हृदय में, ठाकुर जी सब आपको भी जानते हैं, और आप भी ठाकुर जी को जानते हो। लेकिन ये जानना सफिशिएंट नहीं है। मद गतेन अंतरात्मना होना चाहिए, यानी प्रफुल्लित, गदगद हृदय हो, गदगद। हाँ। हाँ, जैसे कोई व्यक्ति हो सकता है सामने है, वो हम ठीक है, मैं आपके बारे में सोचा है ना? आप किसी को बोल सकते हो आज मैं आपके बारे में सोच रहा था, है ना? लेकिन कोई और भी हो सकता है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, लेकिन अंतर हो सकता है दोनों में। हाँ, आसक्ति के कारण हो सकता है किसी का नॉर्मल बस हो सकता है। तो पता कैसे चलेगा कि कौन युक्त तमा तरीके से, युक्त तमा, युक्त तमा मतलब सर्वश्रेष्ठ तरीके से जो भगवान से कनेक्टेड है, जिसके अंतःकरण में भगवान पूर्ण रूप से विद्वान है। युक्त तमा जिसको यहाँ पे भगवान बोल रहा है, योगी नाम सब सर्वेशा। तो वो ये थर्ड लाइन से पता चलता है कि फिर वो ऐसा व्यक्ति इतना प्रेरित होगा, श्रद्धावान, पूर्ण पूर्ण विश्वास के साथ भगवान का सेवा करे। तब मद गतेन अंतरात्मा परफेक्ट माना जाता है। जब तक, हाँ, जब तक भगवान का सेवा नहीं, सेवा का मतलब क्या है कि फिर वो अपनी इंद्रियों से भगवान को जो है सेवा करने के लिए तत्पर होगा। जैसे मैं बोलूं कि मैं आपके बारे में आज दिन में सोचा, तो आप फिर क्या बोलेंगे, रोज ही आपने सोचा लेकिन फोन तो नहीं किया। सही बात है ना? तो इसका मतलब क्या है, सोचा, गलत नहीं बोल रहा हूँ, सोचा, लेकिन उतना इंटेंसिटी नहीं था। मतलब ऐसा उद्देश्य नहीं था कि सोचना है तो चलो सचिन को से बात करने का इच्छा हो रहा है, मिलने का इच्छा हो रहा है। अगर वो इंटेंसिटी होती तो फिर मैं क्या करता, इमीडिएटली चलो फोन करो, है ना? और इंटेंसिटी होगी तो व्हाट्सएप कॉल करो, वीडियो भी देख पाए, है ना? और इंटेंसिटी होगी तो फिर मैं पूछूंगा आप कहाँ पे हो, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं आता हूँ। हाँ, समझ पा रहे हैं? और इंटेंसिटी होगी तो कि ना केवल मिलना,
आपको क्या पसंद है बताओ। आपका फेवरेट रेस्टोरेंट में आज चलते हैं खिलाने के लिए आपको। हाँ, और इंटेंसिटी होगी तो अपने साथ तरफ अपने साथ कुछ गिफ्ट लेके जाएगा। हाँ, उसको जो आपका पसंदीदा गिफ्ट होगा। और ज्यादा इंटेंसिटी होगी जिसको युक्त तमा बोला गया है। बताओ क्या। और ज्यादा इंटेंसिटी होगी तो वो क्या करेगा, मैं सब कुछ छोड़ के आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। जैसे इस भौतिक संसार में जो लड़का लड़की रिलेशनशिप होता है, तो वो इस प्रकार से अलग अलग इंटेंसिटी में होता है। हाँ, तो सब कुछ छोड़ करके बस आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो जब ये भावना आ जाए, युक्त तमा उसको बोलते हैं कि पूर्ण रूप से जो निरंतर कृष्ण का सेवा करने के लिए बड़ी तीव्रता से ललायित है, दैट इज युक्त तमा। दैट इज द बेस्ट ऑफ ऑल योग। इसी चीज को इसी चीज को क्या नाम उनका, वितरासुर। मनो अरविंदाक्ष अरविंदाक्ष दिद्रक्षते त्वाम। ये गूगल बाबा सर्च नहीं कर पा भाई। अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो बबितास्म भूयम्। मन स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते प्रणीत वाक कर्म करोतु काया। युद्ध क्षेत्र में सोचे, इसको बोलते हैं युक्त तमा। युद्ध चल रहा है। हाँ, वो इंद्रदेव वज्र से उनका गर्दन काटने के लिए दौड़ रहे हैं। उस समय भी अगर कोई भगवान को ही प्रार्थना कर सके, उसको बोलते हैं युक्त तमा। है ना, कोई पॉसिबल है? मान लीजिए आपको कोई मारने के लिए आ रहा है, हाँ, और आप भगवान को ही प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं। मान मुझे कुछ नहीं चाहिए बचने के लिए, नहीं, ये मारना है मार दे, मुझे स्वर्ग लोग नहीं चाहिए, ये आगे सब प्रार्थना में बोलते हैं। ब्रह्म का पद नहीं चाहिए, पृथ्वी का लोक नहीं चाहिए, और मुक्ति भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बस आपका चरण कमलों का सेवा करने का तीव्र इच्छा हो। अरे तीव्र तो आप सेवा तो बाद में भी कर सकते हो। अभी अपने आप को कुछ एक आध घंटे आप मेरे बारे में मत सोचो। आप युद्ध करो, अपने आप को बचा लो, फिर सेवा तो कहाँ भाग रही है। हाँ, ऐसा कौन बोलेगा जो युक्त तमा नहीं है? वो बोलेगा प्रभु जी अभी क्या भगवान कहाँ भागे जा रहे हैं? तो कर लेंगे ना भक्ति तो। 16 माला ही करना है ना। अभी क्यों, अभी ये पहले अपना काम निपटा देता हूँ, दोपहर को बैठ करके सब निपटा दूंगा, 16 माला खत्म कर दूंगा। हाँ, नहीं, जो गंभीर है युक्त तमा है, या तो ये युक्त युक्त तमा बनना चाहता है, तो बाकी सारे काम को साइड रख के पहले अपना माला जप करेगा। नहीं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके बाद फिर कोई कार्य करेगा। जो पूर्ण रूप से युक्त तमा है वो बोलेगा "वो और कोई कार्य क्यों करना। हाँ, भगवान का नाम जब भी करूंगा, भगवान का सेवा ही करूंगा और कुछ नहीं करना। वो फाइनल स्टेज वो युक्त तमा। ऐसा युक्त तमा जो होता है, भगवान उसके हृदय में रहते हैं, वो भगवान के हृदय में रहता है, भगवान उसके अलावा कुछ नहीं जानते, वो व्यक्ति वो भक्त भी उस भगवान के अलावा कुछ नहीं जानता। तो ये इसको बोलते हैं इंटेंसली, इसको बोलते हैं स्मरण। स्मरण, नॉट जस्ट उच्चारण और विचार, नॉट जस्ट कि सोच रहा है। इसलिए ये बोल रहे हैं मन स्मरेत, इसलिए बोल रहे हैं मन स्मरेता सुपतेर गुणाम से गृणीत वा कर्म करो तु काया। वृत्रासुर बोल रहे हैं कि मन मेरा आपका स्मरण कर रहा, आसुपते। आसुपते मतलब आंसू मतलब प्राण। हे मेरे प्राणपति, प्राण के पति। वृत्रासुर बोल रहे हैं आप ही मेरे प्राण के पति हो। तुम्हारा प्राण ले रहा है वो, नहीं, ये मेरा प्राण नहीं है। आप प्राण तो आप हो ना। तो मेरा मन इसलिए उधर भाग रहा है। जिसका जहां पे प्राण होता है उसका मन उधर ही भागता है ना। किसी का प्राण जो होता है धन संपत्ति में होता है, तो उसका अपना शारीरिक अवस्था भी जर्जर हो जाएगी ना, तब भी उसका मन उधर भागे, अरे मेरा संपत्ति कोई ना लेके चला जाए। ऐसा विचार करेगा, प्राण उधर अटका है ना, जिसका प्राण जहाँ पे रहता है। तो वृत्रासुर का प्राण कहाँ है? भगवान में। तो इसलिए भगवान को याद कर रहा है, शरीर में प्राण है ही नहीं, देहात बुद्धि है ही नहीं, शरीर को काट के फेंक दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आ जाएगी।
हाँ, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। हरिदास ठाकुर भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो मन स्मरेत आसुपतेर, मना स्मरण कर रहा है, मन स्मरण कर रहा है आपका। मेरा क्यों कर रहा है? आपको देखो क्या हाल हो रहा है, वज्र से काटा जा रहा है। नहीं, आसुपतेर, मेरा प्राण तो उदाप है ना। आसुपति, प्राणपति। और युक्त तमा का अर्थ बता रहे हैं कि गुणांश से मेरा मन आपका स्मरण करने में, और मेरा गणित वाक, वाक मतलब वाणी, आपका गुणगान करने में, और कर्म करो तो काया, मेरा शरीर का मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ आपका सेवा करने के लिए। हाँ, वो फोर्स है। कभी 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 भक्त लोग ये भी पूछते हैं ना, सेवा ज्यादा इंपॉर्टेंट है या साधना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेवा करे या साधना करे। हाँ, क्या करे? दोनों कर रहे हैं। साधना कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, और इच्छा क्या हो रही है? मुझे सेवा दो भगवान। गृणीत वाक, आपका गुणगान करना चाहता हूँ, प्रचार करना चाहता हूँ। कर्म करो तो काया, काया मतलब शरीर से मैं कुछ कर्म करना चाहता हूँ आपके लिए। इस प्रकार से बोल रहे हैं। और इच्छा क्या प्रकट कर रहे हैं? तब पादय का मूला दास अनुदास, आपके चरण कमल में आश्रय लेने वाले दास का अनुदास बन करके मैं आपका सेवा करना चाहता हूँ। अभिताष में भूया। और बोल रहे बाकी और कुछ नहीं चाहिए मुझे, न नाक पृष्ठम, न च पारमेष्ठ्यम, न सार्वभौमं, न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धिरपनुर्भवं वा, समंजसा त्वा विरय्य कांक्षे। कि नाग पृष्ठम हेवनली प्लेनेट ध्रुवलोक नहीं चाहिए, पारमेष्ठम ब्रह्मलोक नहीं चाहिए, सार्वभौम पृथ्वी का लोक नहीं चाहिए, रसाधिपत्यम रसातल तल वितल ये सब नहीं चाहिए, योग सिद्धि अणिमा लघ्मा महिमा सिद्धि नहीं चाहिए, अपुनर्भवम वा मुक्ति नहीं चाहिए, समंजसा तो हालांकि समंजसा मतलब आप ये सब देने के लिए पूरी तरीके से आसानी से ये सब दे सकते हैं, हालांकि आप सोर्स ऑफ ऑल अपॉर्चुनिटीज। समंजसा मतलब आप समर्थ पूरी तरीके से ये सब बड़ी आसानी से देने के लिए, फिर भी मुझे ये नहीं चाहिए, आप चाहिए आप। हाँ, तो विरहीय कांक्षे, बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम यू, आपसे आपके विरह में, आपके बिना, आई डू नॉट डिजायर ऑल दीज थिंग्स, मैं ये सब चीजें नहीं चाहता, यानी मुझे आप चाहिए। इस प्रकार से तीव्रता से प्रार्थना करके बोल रहे हैं। और बताना चाह रहे हैं कि आप इसको मतलब लाइटली मत लीजिए। हाँ, आप भी मत सोचिए कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तुम मुझे ही प्राप्त करना चाहते हो, मैं तो वैकुंठ में रहता हूँ। तो ठीक है, अभी इंद्र के द्वारा जब तुम्हारा वध हो जाएगा, शरीर छूटेगा, तो वैकुंठ को प्राप्त कर लोगे, क्यों टेंशन लेते हो? आपको और ब्रह्मलोक नहीं चाहिए, इंद्रलोक नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए, मुझे ही चाहिए, तो मिल जाओगे आप। ठीक है, शांत हो जाओ। बोल रहे नहीं नहीं, अजात पक्षा इव मातरम खगा, सन्यम यथा वत्सतरा सुधार्था, प्रियं प्रियेवा विशुद्धं विषण्ण, मनो अरविंदाक्ष दिद्रक्षते त्वां, दिद्रक्षते त्वां। आप मुझे चाहिए भगवान, आपका सेवा करने का मेरा इच्छा है, लेकिन कैसा? ऐसी इच्छा है वेट नहीं कर सकता हूँ। इसे तीन एग्जाम्पल दे दिए। जिस प्रकार से अजात पक्षी होता है, जैसे तड़पता है अपनी माँ के लिए, कब आएगी कब आएगी कब आएगी, हाँ। और जब ये एग्जाम्पल दिए, तो सोचे कि नहीं नहीं, इससे भी ज्यादा, ये भी कम है, इसलिए वत्स तराश उदार था, बछड़ा जो गाय के लिए तड़पता है। जब ये भी एग्जाम्पल दे दिए, बोले इससे भी ज्यादा टॉप मोस्ट, प्रियम प्रियेवा विशतम विषण्णा। हाँ, मनो अरविंदाक्ष, हे अरविंदाक्ष। हाँ, मेरा मन आपका दर्शन प्राप्त करने के लिए, आपका दर्शन, आपका संग, आपका चरण कमलों का सेवा करने के लिए इस प्रकार से ललायित है। तो डिले नहीं चाहता मैं। इसको बोलते हैं युक्त तमा। युक्त तमा मतलब जो अपने मन इंद्रियां समस्त प्रकार से पूरी तरीके से भगवान के सेवा में लगाना चाहता है। ही कैन नॉट वेट, आलसी नहीं हो सकता वो फिर। युक्त तमा जो है आलसी नहीं हो सकता है। यहाँ ठीक है प्रभु, चलो ये थोड़ा सा कृष्ण का ये सेवा है। अच्छा, सेवा है, कब तक कंप्लीट करना है प्रभु जी, टाइम बताओ, टाइम लिमिट। आज रात को 8 बजे तक हो जाना चाहिए। अच्छा, 8 बजे तक ना हो जाएगा, अभी 2 घंटे सोने दो मुझे।
युक्त तमा होगा तो वो क्या करेगा? वो तुरंत लग जाएगा। तो फिर भगवान बोलेंगे कि अरे ठीक है, आपकी तो बड़ी दिद्रक्षता है। आप बहुत एंशियसली, दिद्रक्षा मतलब एंशियसली वांट्स टू सी, वो तीव्रता से। लेकिन अभी आपके पिछले जो कर्म है वो अलाउ नहीं कर रहे हैं। कर्म जब खत्म होगा तब तो आपको मुक्ति मिलके तब मैं अपने पास बुला सकता हूँ ना। तो वो तो मुझे देखना पड़ेगा ना। तो बोल रहे हैं अगर ऐसा है, भगवान इसलिए फोर्स भी नहीं कर सकते हैं बावन को, कि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मेरी तो तीव्र इच्छा है, इमीडिएटली दिस वेरी मोमेंट, इसी क्षण मैं अपने समस्त इंद्रियों को आपकी सेवा में लगाना चाहता हूँ, ये मुझे चाहिए। तो लेकिन अगर आप सोचते हैं कि नहीं नहीं, अभी तुम्हारा कर्म का हिसाब किताब करना पड़ेगा ना, मैं भी चाहता हूँ आपको अपनी सेवा में पूरी तरह से इमीडिएटली लगाने के लिए, तो फिर बोल रहे हैं ठीक है, जब तक कर्म का हिसाब किताब नहीं हो जाता है तब तक फिर एटलीस्ट आप ये दया करिए। क्या? ममुत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्मभि त्वन्माययात्मजतारगेहेषु आसक्त चित्तस्य न नाथ भूयात्। बोल रहे हैं कि अगर मेरे स्व कर्म भी अपने पूर्व कर्म के अनुसार मुझे उनका फल जो है हिसाब किताब क्लियर करने के लिए संसार चक्र, संसार में कहीं भी भटकना है, कोई जन्म प्राप्त करना शेष रह गया है, तो ठीक है, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा। आप मतलब नियम मत तोड़िए, क्योंकि आप नियम तोड़ेंगे 10 लोग आके फिर नाम धरेंगे, देखो पार्शियलिटी, अपने भक्त के लिए पार्शियलिटी कर दिया। नहीं नहीं, वो नहीं चाहता मैं। लेकिन एक कृपा करिए, उत्तम श्लोक जनेषु सक्षम, आपके शुद्ध भक्तों के का सक्षम मित्रता प्रदान करिए, उनका संग प्रदान करिए। हाँ, ताकि उनके संग में रह करके आपके बारे में सुनता तो रहूंगा, कुछ तो राहत मिलेगी मुझे। हाँ, जैसे होता है ना, कोई बहुत प्रिय होता है तो वो व्यक्ति छोड़ना नहीं चाहता है उसको, कि साथ साथ में ही रहे, लेकिन अब जाना पड़ेगा। बोले ठीक है, फोन में हमेशा टच में रहना, फोन उठा लिया करना, बात करते रहना, सुबह दोपहर शाम कॉल करते रहना। हाँ, और जब वो निकलता है तो घर से निकलते वक्त फोन करेंगे, फिर स्टेशन में पहुंचा फिर फोन करेंगे, ट्रेन में बैठा फिर फोन करेंगे, ट्रेन छूटी क्या, हाँ छूट गई, फिर फोन करेंगे, फिर ट्रेन के दौरान भी लगाते रहेंगे, और फिर जब उतर उतर गए, हाँ उतर गए, फिर पहुंच गए। इतना होता है। हाँ, तो इसको बोलते हैं कि कांस्टेंट रिमेम्बरेंस, निरंतर आपके बारे में पता चलते रहना चाहिए, अपडेट मिलता रहना चाहिए। अगर मेरा कर्म अभी अलाउ नहीं कर रहा है कि मैं आपके साथ रह सकूं, आपका डायरेक्ट सेवा कर सकूं, तो कम से कम आपका अपडेट देने वाले आपके जो आपके साथ जो रहते हैं, वो उनसे मेरा अपडेट मिलता रहना चाहिए। हाँ, इसलिए बोल रहे हैं कि ओ माय लॉर्ड, माय मास्टर, आई एम वंडरिंग थ्रू आउट दिस मटेरियल वर्ल्ड एज a result of my fruitive activities, therefore I simply seek friendship in the association of your pious enlightened devotees। और साथ ही साथ में त्वन माया, ये आपकी जो माया के कारण मुझे पत्नी बच्चे घर संसार मिला है, इनके प्रति आसक्त चित्त न नाथ भूया, इनके प्रति कोई आसक्ति ना उत्पन्न हो भगवान। मेरे पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार मुझे रहना है इनके साथ, वो छूट नहीं सकता है। हिसाब किताब आप बराबर करना चाहते हैं तो ठीक है, बराबर जब तक नहीं हो जाता है तो, लेकिन आपके भक्तों का संग मिलता रहे, जिससे आपके बारे में अपडेट मिलता रहेगा, आपके बारे में श्रवण करने को मिलेगा, तो उनके साथ आसक्ति हो जाए। अगर आप अभी नहीं मिल सकते इमीडिएटली, तो आपके भक्तों के साथ मेरी आसक्ति करा दो, सक्षम सक्षम मतलब फ्रेंडशिप, आसक्ति करा दो, ताकि मैं आपसे ही जुड़ा रहूं, भले संसार में कैसी भी अवस्था में रहूं। और आपके माया के द्वारा जो मुझे प्राप्त हुआ है, पत्नी बच्चे घर संसार नाते रिश्ते, इनके प्रति कोई आसक्ति नहीं रहे, आसक्त चित्त से, मेरे चित्त में आसक्ति ना रहे, आसक्त चित्त से ना। हाँ, आसक्त शरीर हो तो चलेगा, मतलब शरीर भले ही उधर है, क्योंकि अभी कर्म का हिसाब किताब करना है, आपको रहना पड़ेगा भाई। आपने इच्छा किया था ना, हाँ मैं इतना बड़ा राजा बनू, लो भाई बन जाओ राजा, इतनी सारी पत्नियां मिल गई, इतने सारे बच्चे हो, मंत्री हो, सब मिल गए, तो वहां पे भी रहते हुए भी शरीर वहां पे रहे, लेकिन मन वहां पे ना रहे। मन आपके शुद्ध भक्तों के संग के कारण आपके ही चरण कमलों में लगा रहे। तो ये कैसे पॉसिबल होगा कि शरीर वहां पे रहे, घर परिवार पत्नी बच्चे संसार प्रॉपर्टी के साथ में, लेकिन फिर भी मन वहां पे न रहे, चित्त आप में रहे। तो इसी के लिए बोल रहे हैं कि आपके जनेषु सक्षम,
आपके जो जन है उनका आसक्ति प्रदान करिए। उनसे जब आसक्ति होगी, उनसे जब श्रवण करेंगे तो मन चित्त जो है आप में लगा रहेगा। भले शरीर थोड़ा बहुत इधर जो है काम जब तक करना है, निपटाना है तो निपटाएगा। इसको बोलते हैं युक्त तमा। युक्त तमा मता, टॉप मोस्ट ऑफ ऑल योग। और ये हम लोग तीसरा लाइन में चर्चा करें, श्रद्धावान भजते जो माँ। तो जो युक्त तमा होता है ना, वास्तव में कोई भक्त है, उसके हृदय में तीव्र इच्छा उत्पन्न होगी अपने समस्त इंद्रियों के द्वारा भगवान का सेवा करने। ओके, थैंक यू वेरी मच, समय हो गया, ये पे विराम करेंगे। जय कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है क्या, तो पूछ सकते हैं। कि जैसे आसक्ति कम करना चाहिए, बाकी प्रभु जी मैं सोचती हूँ, बाकी बार बार उसी में गिर जाती हूँ, आसक्ति परिवार के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाती है मेरी। हाँ तो कोई गलत नहीं है, परिवार के लिए आसक्ति रखना चाहिए। अपना परिवार कृष्ण को बना लीजिए और रख लिया आसक्ति। और ये जो समझ। प्रभु जी बोले कि आप जैसे जब इंसान शरीर छोड़ता है तो भगवान से टच में रहना चाहिए, जैसे कॉल करने के अभी बताए, तो क्या हम ऐसे शरीर छोड़ेंगे तो भगवान से हम बात कर सकते हैं क्या, कि हम कहाँ हैं और सब हाँ, अपडेट ले सकते हैं क्या? हाँ ले सकते हैं, सब अपडेट ले सकते हैं। भगवान के भक्त इसीलिए तो होते हैं, अपडेट देने के लिए भगवान का। अगर आप रेगुलर कथा आते रहिए, भगवान का अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है। जी प्रभु। हरे कृष्ण। ओके। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है?